ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर हमारा चल रहा है लिंकिंग शेयरिंग एंड मैक्रोज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में अगर हमें अपनी वर्कशीट को लिंक करना हो, शेयर करना हो और उसमें कोई की बनानी है तो वो चल रहा है। तो आज ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी पेज नंबर दिया है हमारा 173, 172, रनिंग ए रिकॉर्डेड मैक्रो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्रोज कैसे बनती है, माइक्रो की कैसे बनाते हैं आप, वो बना लिए हैं हमने। उसके बाद उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, रन कैसे होगी वो, तो वो देखिए कैसे रन होती है मैक्रो। लिखेंगे रनिंग रिकॉर्डेड मैक्रो, जो आपने रिकॉर्ड किया है रनिंग रिकॉर्डेड मैक्रो। तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो देखिए कैसे रनिंग होती है। दे आर द सेवरल वे टू रन ए मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी जो कमांड्स आपने बटन जो बनाया है उसको एक्सेल में रन कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रन ए माइक्रो बाय क्लिकिंग। हमेशा जो है हम अधिकतर क्या है माइक्रो को क्लिकिंग के द्वारा रन करते हैं। कमांड ऑन द डेवलपर टैब ऑन द रिबन। डेवलपर टैब जो होती है हमारी, उसमें हमारे रिबन जो दिया था उस पर हमारी माइक्रो की होती है जिसको हमने रिकॉर्ड किया बनाया है। उसको फिर रन करते हैं बाय क्लिकिंग के थ्रू। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, क्या हुआ? तो भाई जो आपने रनिंग की है कि इसको चलाना हो, इफ़ यू हैव ए डिफाइन ए शॉर्टकट की, अगर आप किसी भी शॉर्टकट की को डिफाइन करना चाहते हैं, कंबाइनेशन फॉर मैक्रो यू कैन रन द बाय प्रेसिंग द दो शॉर्टकट कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपने क्लिकिंग से जो रिकॉर्डेड की हमारी माइक्रो की जो आपने बनाई थी वो आपने क्लिकिंग के थ्रू बनाई थी, या फिर कोई रिकॉर्ड ऐसा किया था कि वो शॉर्टकट की के थ्रू बनाई थी, यानी कि कोई भी शॉर्टकट की हमने बनाई थी, ताकि हमारी जो की हमने बनाई है, जो कमांड हमने बनाई है वो कीबोर्ड के बटन से प्रेस करने से रन हो जाए। तो उसने कहा है यू कैन आल्सो रन ए माइक्रो बाय क्लिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट। आप माइक्रो को ऑब्जेक्ट से भी रन कर सकते हैं, प्रेसिंग दो शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर आप उसे कीबोर्ड से भी रन कर सकते हैं। ग्राफिक्स और कंट्रोल इन द एडिशन यू कैन रन माइक्रो ऑटोमेटिकली व्हेन एवर यू ओपन ए वर्कबुक। आप माइक्रो को ऑटोमेटिकली भी रन हो जाती है, जैसे आप वर्कबुक ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगी। लेट अस नाउ रन द माइक्रो वी हैव रिकॉर्डेड अबाउट, सी इफ द वर्क आर नॉट। चलिए हम देखते हैं जो हमने की बनाई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो क्या स्टेप्स हैं उसके माइक्रो के, किस तरह से वो रन होगी। स्टेप फर्स्ट दिया है इन द अबव वर्कशीट कंटेनिंग द माइक्रो माई फर्स्ट मैक्रो। नेम दिया है इसने माइक्रो की का माई फर्स्ट मैक्रो। एंटर सम नंबर बिटवीन 0 to 1 सो एज बिलो द परसेंटेज फॉर्मेट विल मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 एंड डिस्प्ले द देम विद द परसेंटेज साइन। नीचे कुछ नंबर दिए हैं 0.3, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, इस तरह से इनको मल्टीपल कर दिया है 100 से और ये परसेंटेज में शो है। आगे क्या दिया है इसमें, एक डेटा है उसने दिया है, बुक वाला कह रहा है। आगे कह रहा है सेलेक्ट ऑल द नंबर एंड ओपन द डेवलपर टैब। सारे नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और डेवलपर टैब को ओपन कर लीजिए। सेलेक्ट माइक्रो बटन फ्रॉम द कोड ग्रुप। कोड ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आपको माइक्रो बटन मिलेगा। दिस विल ब्रिंग अप द माइक्रो डायलॉग बॉक्स। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे माइक्रो बटन पर तो माइक्रो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया है। Select the micro that you wish to run from the micro name section. Click on the run button. माइक्रो सेक्शन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको रन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे।
ऑल द सिलेक्टेड नंबर इन द वर्कबुक विल बी चेंज द परसेंटेज फॉर्मेट। तो जितने भी सिलेक्टेड नंबर हैं वो परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। यू कैन आल्सो रन द अबव माइक्रो सिंपली प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपने इसमें शॉर्टकट दिया है कंट्रोल प्लस की प्रेस करने के बाद भी आप रन कर सकते हो अपनी मैक्रो को। जैसे हमने बताया अभी चलाने के लिए इसमें क्या किया, डेवलपर टैब में लिया, उसमें रिबन मिलेगा आपको, वहां पर मैक्रो ग्रुप होगा, फिर आपको रन बटन प्रेस करना होगा, इतना सारा वर्क करना होगा। ये तो हो गई स्टेप बाय स्टेप हम डेवलपर टैब से माइक्रो को रन कर सकते हैं। लेकिन आपने जब माइक्रो की बनाई थी तो उसमें शॉर्टकट बटन भी दिया होगा ताकि वो, जैसे हम भाई कंट्रोल कॉपी करते हैं तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी भी दबा देते हैं, या फिर हम कॉपी सेलेक्ट भी कर लेते हैं, डिलीट करते हैं की भी दबा देते हैं, और या फिर डिलीट भी कर देते हैं राइट क्लिक करके। तो ये मेथड है। अगर आपने इसमें शॉर्टकट की बनाई है, इसमें बुक वाले दिया है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस की, वैसे तो ये प्रिंट कमांड होती है एक्सेल में, वैसे ये कौन सी कमांड होती है, प्रिंट कमांड, इससे प्रिंट हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इन्होंने माइक्रो बनाई है तो ये कंट्रोल प्लस पी से रन होगी। किससे रन होगी, कंट्रोल प्लस पी से। तो आप डायरेक्टली इतना लंबा प्रोसेस ना करके डायरेक्टली डेटा डालने के बाद सबसे पहले आप डेटा डाल दीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी, या फिर कोई भी आपने जब मैक्रो की बनाई थी शॉर्टकट डाला होगा उसमें, वो कीबोर्ड से प्रेस करिए तो आपकी जो की है, आपने जो बटन बनाया था किसी कमांड के लिए, वो रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, सीइंग द माइक्रो कोड। अगर हमें माइक्रो कोड देखना है कि हमने क्या क्या उसमें डाला था, क्या क्या डिटेल्स डाली थी, तो वो भी हम देख सकते हैं। कैसे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड ऑफ द माइक्रो दैट यू क्रिएट इन एक्सेल कैन बी सीन इन द विजुअल बेसिक एडिटर विंडो। तो वहीं पर आपको विजुअल बेसिक एडिटर विंडो मिल जाती है। कैसे मिलेगी उसके स्टेप भी हम आपको बताएंगे, कैसे आप अपने माइक्रो कोड को देख सकते हैं। तो ओपन विजुअल बेसिक एडिटर, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, अगर आप कोड देखना चाहते हैं, विजुअल बेसिक देखना चाहते हैं, तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके आप देख सकते हैं। स्टेप 1 दिया, ओपन द वर्कबुक एंड गो टू द वर्कशीट। सबसे पहले वर्कबुक ओपन करिए और वर्कशीट पर चले जाइए। कंटेन इन द मैक्रो हुज कोड यू विश टू सी। उसके बाद मैक्रो वूज कोड यूज टू सी, उस पर चले जाइए आप। ओपन द डेवलपर टैब, डेवलपर टैब पर जाइए, एक्सेल की बात हो रही है। इन द कोड ग्रुप क्लिक द विजुअल बेसिक बटन, वहाँ पर आपको विजुअल बेसिक का बटन मिलेगा, सेम रहेगा। वर्कशीट खोल रखी है आपने या फिर खोली नहीं है, खोल लीजिए। डेवलपर टैब पर जाइए, विजुअल बेसिक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद द विजुअल बेसिक एडिटर विल बी डिस्प्ले, तो जो एडिटर विंडो होती है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इन द नेविगेशन पैनल, लेफ्ट साइड में आता है नेविगेशन पैनल, हमारा साइड में आएगा। क्लिक द एक्सपेंड, प्लस बटन होगा वहाँ पर, एक्सपेंड साइन जो प्लस में होगा। गिव द बिसाइड मॉड्यूल्स फोल्डर आइकन, देन क्लिक द मॉड्यूल 1 आइकन, अपीयर बिलो द मॉड्यूल आइकन। द वीबी कोड इज द माइक्रो विल बी डिस्प्ले इन द राइट पैन। तो आपको राइट पैन में एक्सेल में ही विजुअल बेसिक विंडो खुलेगी, 2 विंडो खुल जाएगी भाई हमारी। जब हम अपने कोड को देखना चाहते हैं एक्सेल में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्कबुक पे जाना है और उस सीट को करना है जिसमें हमने माइक्रो लगाई है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स को खोल लेना है, सिंपल बात है। फिर आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में आपको विजुअल बेसिक विंडो वीबी बटन मिलेगा, वीबी ये बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी विजुअल जो बेसिक एडिटर विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी खुल के। उसके बाद आपको उसमें लेफ्ट पैन में नेविगेशन पैन आ जाता है, उसमें प्लस का साइन होता है, वो एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका कोड आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए, टू गो बैक द एक्सेल विंडो सिंपली क्लिक द विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बटन, द विजुअल बेसिक एडिटर इज टूल बार। तो अगर आपको वापस एक्सेल में जाना है तो टूल बार में व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप वापस चले जाओ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया है अनेबल एंड डिसेबल माइक्रोज। अगर माइक्रोज को अनेबल करना हो, डिसेबल करना हो, जैसे हाइड और अनहाइड कर देते हैं किसी चीज़ को, जैसे फ्लाइट मोड लगा देते हैं ना मोबाइल में,
देखिए जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम नेटवर्क को हाइड और अनहाइड कर देते हैं, उसी लॉक में रख दो, आराम से हो जाएगी, यहाँ से हाइड और अनहाइड कर देते हैं। इस तरह ही हम की को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं एक्सेल में। जो हमने की बनाई है, जो कमांड हमने बनाई है शॉर्टकट अपने लिए अलग से, तो उसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। व्हेन यू चूज ए माइक्रो अनेबल वर्कबुक एंड ओपन इट्स अगेन, जब आप माइक्रो को अनेबल वर्कबुक में कर देते हैं तो ये बार बार आपके सामने ओपन होकर आती रहती है। एक्सेल विल नॉट अलाउ टू रन द माइक्रोज सेव्ड इन द वर्कबुक। एक्सेल आपको ये अलाउ नहीं करता कि जो आपकी वर्कबुक सेव है उसमें माइक्रोज आपकी रन हो। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन यू क्लोज ए वर्कबुक फाइल, एक्सेल डिसेबल ऑल द माइक्रोज कंटेन। जैसे आप किसी भी वर्कबुक को सेव कर देते हैं एक्सेल में, उसके बाद जो आपने बटन बनाया है माइक्रोज का वो नहीं चलता, वो काम करना बंद कर देता है। टू रन द माइक्रो अगेन, अगर हमें माइक्रो को दोबारा से सेव वर्कशीट में रन करना है, यू नीड टू अनेबल दैम, आपको आवश्यकता पड़ती है कि आप सेव वर्कबुक में उसे दोबारा से अनेबल करें। फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रस्ट सेंटर, द स्टेप इज अनेबल एंड डिसेबल द माइक्रो सेटिंग आज फॉलो। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए जिनके थ्रू आप सेव वर्कशीट में भी अनेबल कर सकते हैं। देखिए भाई, इसका कहना है कि हम फिलहाल किसी वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं और हमने एक शॉर्टकट की अपनी तरफ से बनाई है, जो हमारा पास बार बार टास्क आ रहा है और काफ़ी लंबा है, उसको हमें समय लगता है बार बार रिपीट करने में, तो उसके लिए हम की बना लेते हैं, उसको तुरंत वो 1 सेकंड से भी कम समय में रिपीट करने के बाद हमारा टास्क ईजी हो जाए। तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। सपोज दैट हमारा वर्क पूरा हो गया और हमने एक्सेल फाइल को सेव कर लिया है। एक्सेल फाइल को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जो आपने कमांड बनाई थी, जो आपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए शॉर्टकट की बनाई थी, वो दोबारा से रन नहीं होती। जब आप उसे ओपन करोगे तो वो दोबारा उसमें रन नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा भी रन हो, ठीक है। उसके लिए तो क्या मेथड रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोज की को रन करने के, क्या मेथड्स रहेंगे, ये चीज़ हम देख लेते हैं। कुछ नीचे स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पहला मेथड दिया है, पहला स्टेप दिया है, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे होता है, टाइटल बार के नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, एंड सेलेक्ट द एक्सेल ऑप्शन कमांड फ्रॉम द डाउन ड्रॉप मेन्यू। और वहाँ से आपको एक्सेल ऑप्शन कमांड सेलेक्ट करनी है, जो मेन्यू आपके सामने खुल के आती है। जब आप ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो कमांड होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू की, वो खुल के आ जाती है। दिस विल ओपन द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, तो आपके सामने एक्सेल डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। स्टेप 2 क्या दिया है, क्लिक ऑन द ट्रस्ट सेंटर कैटेगरी इन द लेफ्ट पैन। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन पैन मिलता है अलग से, उसमें ऑप्शन मिलेगा ट्रस्ट सेंटर कैटेगरी। सेलेक्ट द ट्रस्ट सेंटर सेटिंग बटन इन द राइट पैन। आपको ट्रस्ट सेटिंग सेंटर बटन को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। इन द टेस्ट सेंटर डायलॉग बॉक्स दैट ओपन, तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट माइक्रो सेटिंग बटन फ्रॉम द लेफ्ट पैन, वहाँ से आप माइक्रो सेटिंग बटन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी ऑप्शन रिलेटेड द माइक्रो सेटिंग इन द राइट पैन, मीनिंग ईच ऑप्शन इज द डिस्क्राइबल बिलो। तो कुछ ऑप्शन जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे हम अपने मोबाइल की सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो 2 से 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। डिसेबल ऑल माइक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, पहला ऑप्शन आएगा डिसेबल करना हो यानी कि हटाना हो ऑल माइक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सारे माइक्रो की आपको हटाने हो तो आप हटा सकते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। इसके लिए क्लिक करेंगे, क्लिक दिस ऑप्शन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट माइक्रोज, अगर आप माइक्रोज को नहीं लाना चाहते, सारी माइक्रोज हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ऑल माइक्रोज एंड सिक्योरिटी अलर्ट अबाउट द माइक्रोज डिसअबेबल हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। दूसरा दिया है डिसएबल ऑल माइक्रो विद नोटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप माइक्रो कीज हटा रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आए। क्लिक दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू माइक्रो इज डिसेबल बट यू वांट टू गेट सिक्योरिटी अलर्ट इफ देयर आर माइक्रो प्रेजेंट, लेकिन आप सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं कि माइक्रो है या नहीं है, आपको नोटिफिकेशन आए,
तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है डिसेबल ऑल माइक्रोज एक्सेप्ट डिस्टिलिटी साइन माइक्रोज, अनेबल ऑल माइक्रोज। लास्ट वाला ऑप्शन दिया अनेबल, यानी कि अगर आपको सारी अनेबल करनी है, अपेयर करनी है, तो आप अनेबल ऑल माइक्रो कीज पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वर्कबुक में जो माइक्रो बटन है, माइक्रो जो कमांड है, उसको अनेबल कर सकते हैं, या फिर डिसेबल करना चाहते हैं डिसेबल कर सकते हैं। 3 से 4 ऑप्शन है, जिसमें आप चाहे वो ऑप्शन यूज करके आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है हमारे पास डिलीट ए माइक्रोज। अगर आपने जो की बनाई है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो कैसे हम उसको हटाते हैं, क्या स्टेप्स दिए हैं नीचे, उसको हटा देंगे। द माइक्रो कमांड इन एक्सेल लेट अस रिमूव द माइक्रो 1 by 1 फ्रॉम ए वर्कबुक। आपने बहुत सारी चीज़ बना रखी है, फिर एक बना रखी है, तो उसको 1 by 1 हम हटा सकते हैं। द स्टेप टू बी फॉलोड आर गिवन बिलो। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए जिनको आप फॉलो करके हटा सकते हैं। ओपन ए व्यू टैब, सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे एंड क्लिक माइक्रो। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रो। व्यू माइक्रो इन द माइक्रो ग्रुप, दिस विल ओपन इन द माइक्रो डायलॉग बॉक्स। देखिए, बनाने के लिए हमें डेवलपर टैब पे जाना पड़ता था। डेवलपर टैब अपने आप से नहीं आती थी, डेवलपर टैब को बनाना पड़ता था। लेकिन हटाने के लिए सीधा कहाँ जाना है? व्यू टैब पर। जैसे हमारी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब होती है ना, तो यहाँ पर आपको व्यू टैब मिलेगी। व्यू टैब पे जाना है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है मैक्रोज। मैक्रोज का ऑप्शन मिलेगा। व्यू ऑल माइक्रोज इन द माइक्रो ग्रुप, सारी माइक्रोज आ जाएगी, डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जितनी आपने माइक्रोज बना रखी है उसमें सारी दिखाई देंगी। इन द माइक्रो डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द माइक्रो दैट यू वांट टू डिलीट। उस माइक्रो की को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, एंड क्लोज डिलीट एंड चूज ऑल ओपन वर्कबुक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द माइक्रो इन एरिया। और वे सारी वर्कबुक सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें माइक्रोज लगी हुई है। यहाँ पर सब चीज़ आएगी आपको नज़र। क्लिक द डिलीट बटन एंड सेलेक्ट द माइक्रो डिलीटेड। जैसे आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड माइक्रोज डिलीट हो जाएंगी। यू कैन रेडू, अगर आप इसे दोबारा लाना चाहते हैं, द स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिमूव द माइक्रो 1 by 1। तो आप दोबारा से 1 by 1 माइक्रो कीज को डिलीट करना चाहते हैं, तो जितने ऑप्शन ऊपर दिए हैं उनको बार बार फॉलो करते रहिए, तो आपकी सारी माइक्रोज डिलीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में आपको सिंपल सी बात है 3 चीज़ें बताई गई थी। अगर हम अपनी वर्कशीट पर वर्क कर रहे हैं और अपनी वर्कशीट को दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो कैसे हम जोड़ सकते हैं वो बताया था। हमें अपना डेटा शेयर करना है, कैसे हम शेयर कर सकते हैं। और माइक्रोज एक शॉर्टकट की होती है। जब हम बहुत बड़े डेटा पर वर्क कर रहे थे, कोई टास्क हमें बार बार आ जाता है, किसी चीज़ को हमें बार बार लिखना होता है, बार बार उसको करना होता है, उसको करने में बार बार में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए और एरर फ्री बनाने के लिए कि एक शॉर्टकट की से वो टास्क कंप्लीट हो जाए, जो 5 से 10 मिनट में होता है, वो 1 सेकंड में हो जाए या फिर 1 क्लिक से, तो उसके लिए हम इसमें माइक्रोज की बना लेते हैं, जिसको शॉर्टकट की कहते हैं, कमांड भी बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि सर समझ में नहीं आया है। उसका कारण ये है कि आप सबके पास बुक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप बुक ले लीजिए, स्कूल में आइए, बात करिए स्कूल वालों से, सर से बात कीजिए, बुक देते हैं रणतीत सर, अब बात कीजिए तो आपको बुक मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ़ोन करके भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।